As I said earlier, in next class we will discuss internal users and external users of accounting information. Okay, so in this session, at the end of this session, you can define internal and external users of accounting information, identify the type of decision made by each group of users, and describe the type of information needed by each group of users. सो आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि दो तरह के यूज़र्स होते हैं. एक इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो कंपनी के अंदर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जिन्हें इंटरनल यूज़र कहा जाता है, और जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कंपनी की प्लानिंग वगैरह के लिए. ऐसे ही एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं. जो एक्सटर्नल यूज़र्स जैसे बैंक वगैरह हुआ, क्रिएटर हुआ, सप्लायर हुआ, इवन शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स वगैरह, इन सबको भी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इन लोग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज financial statement shows the position of the companies, position of the firms. So definitely it will encourage them to invest in the company if condition or financial statement of companies are very good, very nice. So definitely it is encouraged to the investors to invest in the company. बैंक वगैरह से हम लोन वगैरह लेते हैं, तो बैंक वगैरह भी लोन हमें कौन सी कंडीशन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन जब देखती है, उसके बाद में बैंक डिसाइड करती है कि हम इस कंपनी को लोन वगैरह, फंड्स वगैरह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. तो इस तरीके से काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. मैं आप लोगों को इसके अलावा एक एक्टिविटी, वर्ड सर्च एक्टिविटी भी मैं आपको दे रहा हूँ. ये एक्टिविटी, वर्ड सर्च एक्टिविटी, आप लोग आपकी नोटबुक में करेंगे. इसके अंदर आपको ये जो पीछे वर्ड्स दिए हुए हैं ये वाले, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स. दीज वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट, or you have to search in this word search activity. Like here is written creators. creator लिखा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है सभी लोगों creator. Okay, so that creator you have to find in this word search. Here is written, like, see top blue color, you will see creators. So student, you will see here word search activity in which here you see creators. In blue color it is written creators. Okay, सो क्रेडिटर हियर है ना, इट मीन्स क्रेडिटर जिनसे हमने क्या करा होगा, कंपनी में उधार माल वगैरह लिया होगा. और क्रेडिटर्स को अगर हम जनरली हम एक टर्म्स में देखें तो ये दे आर आउटसाइडर्स. सो दैट्स वाई दे आर एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, जिन्हें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है. ओके, सो ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपके पास में भी आगे की स्लाइड में. ये सारे वर्ड्स, मनी, लैंडिंग, इन्वेस्टर्स वगैरह, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स को आपको उस वर्ड सर्च एक्टिविटी में, पजल में आपको फाइंड आउट करना है. आपको आपकी कॉपी वगैरह में इसको बनाना है, ड्रॉ करना है. उसके बाद में इसे डार्क करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कैंपस के थ्रू के भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो. तो ये एक एक्टिविटी आपको करना है. देन आफ्टर दिस आई ऑलरेडी सेड देयर आर टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. वन इज एक्सटर्नल यूजर्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनल यूजर्स. ओके, so external users, like external user are many customers, creators, potential investors, government, academy, public, bank. Many users are there. Internal users are management, employees, owners, stockholders and etc. So we can see here two types of users which needs are financial statements. Okay, for their work, for their planning, or for their estimations. External users, customers, creators, investors, government, academy. External users, customers. First, customers who has been informed. Customers who has been informed that the price of a certain commodity has increased would continue patronizing the business only if the price is fair. Second one is creditors, is concerned with the ability of the owner to pay not only the principal debt but also the interest. मतलब एक क्रेडिटर आपको कब उधार माल बेचेगा, जब उसे ये पता होगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर कि आप उसे प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज का भी भुगतान कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. और वो चीज़ उसे कैसे पता चलती है, जब वो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करेगा. उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कहाँ से चेक होगी, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, दैट बैलेंस शीट शोज द कंपनीज क्रेडिट वर्थीनेस.
ओके, जैसे आपको किसी को उधार पैसा देना हो तो क्या कोई उधार पैसा लेना आएगा तो आप क्या उसे ऐसे ही दे देंगे उधार पैसा? हमें बहुत सोचना पड़ता है कि सामने वाले में इतना काबिल है कि नहीं कि वो हमें पैसा चुका पाएगा। तो सेम कंपनी ऑल्सो थिंकिंग सेम क्रिएटर ऑल्सो थिंकिंग सेम कि सामने वाला पैसा हमें चुका पाएगा कि नहीं पाएगा, उस बेसिस वो डिसीजन लेते हैं कि इन्हें पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी नेक्स्ट होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? द कंपनी विच गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। ओके, तो मैक्सिमम रिटर्न अब आपको कैसे पता पड़ेगा? आप तो उस कंपनी को जानते नहीं, समझते नहीं। आप वो बोल रही है कि हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन उनके बोलने पे कभी विश्वास नहीं करना है। हमें क्या करना है? कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना, उसमें उसके कंपनी के प्रॉफिट्स देखने हैं पिछले 5 साल के। उस कंपनी के पिछले 5 साल में उन्होंने कितना रिटर्न शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमें वो देखना है। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देगी या नहीं देगी। ऐसी गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल यूजर है हुज प्राइमरी रोल इज टू रेगुलेट बिजनेस। गवर्नमेंट का रोल है बिजनेस को रेगुलेट करना, उनके रूल्स रेगुलेशन सब बनाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर गवर्नमेंट ये देखती है कि ये हमें प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एकेडमी यूजेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पस। ओके, प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पस दे आर यूजिंग फॉर अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज internal users. Management, they are decisions maker in the company. Management, those who are policy makers, those who are decision makers. Okay, those who are strategy makers. अपन ने जब चैप्टर 1 इन 12th क्लास के अंदर एक हायरार्की होता है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल पे होता है, टॉप लेवल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिसीजन मेकर इन द कंपनी। अब जब डिसीजन लेना तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? जब हमारे पास में हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, हमारे पास में कंपनी का पूरा चिट्ठा हो, कंपनी के पूरे एक्सपेंडिचर इनकम्स के पूरी जानकारी हो, कंपनी के एसेट्स की जानकारी हो, कंपनी की लाइबिलिटीज़ की जानकारी हो, उसके अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस। एम्प्लॉइज, persons in the company aside from the owners. Owner is one who puts his money into the business. Stockholder, existing investor in the business के अंदर ही जो existing investors होते हैं they are called stockholders। तो इन सभी को कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन सबको उसकी ज़रूरत होती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दे कैन टेक डिसीजंस। So here I am giving you one practice activity. Think of at least 4 users of accounting information. Identify their connection to each other and how they benefited one another. Prepare a 5 to 10 minute report to presented in class also. Okay. And there is one more evaluation test I am going to give you here. You have to just classify of the following as either external user or internal users. So just you have to write before, like academy is written, so before academy there is blank is written. Okay, before academy here there is blank is written. You can see there is a blank. Okay, so here you have to write down, if it is external you have to write down E, and if it is internal then you have to write down I. Okay, so according to this only you will do this evaluation test also, and send me this evaluation test on WhatsApp as well as on Campus Care app. I am giving you one assignment also. Find a business with your locality that prepare its own financial statement for the use of both external and internal users. Interview a manager and inquire about the reason why the company prepare its financial statement. Additionally, ask the manager who usually uses the accounting information presented in the company financial statement. Know how these users utilize the accounting information in making their decisions. Write a 500 word essay summarizing your findings and observations. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं विजिट करें, आप आपके घर के अंदर कोई सीनियर हो, आपके घर के कोई कंपनी वगैरह में, किसी कंपनी वगैरह में जाते हो, या आपके कोई टच में हो रिलेटिव्स वगैरह में, आप उनसे ये चीज़ें फ़ोन वगैरह पे डिस्कस, मोबाइल वगैरह पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन टुडे वी हैड लर्न अबाउट internal and external users of accounting. In external users, customer, creators, potential investor, government, supplier, academy, public and all etc. Internal user, management, employees, owners, stockholders etc. Tomorrow we are going to learn
one last topic of the first chapter, which is double entry system. Okay, double entry system, which we are going to learn tomorrow, and after that our first chapter will finish. Okay, thank you so much. Have a nice day.